डियर स्टूडेंट्स, SPPI ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर कुमार पुनः आप लोगों के बीच बायो का क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पहले कि हम आज की क्लास की शुरुआत करें, हम आपको बता दें इस अध्याय के पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसे देख लें, वह आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी है लिस्मानिया में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए अमीबा में, क्योंकि द्विखंडन विधि द्वारा जो होता है जनन वो अमीबा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों के मादा भाग को कहते हैं जायांग, पुमंग, दल, पुंकेश्वर। तो पौधे के जो मादा भाग होते हैं उसको जायांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडाशय के भीतर पाया जाता है वर्तिका, वर्तिकाग, बीजांड, इनमें से सभी। तो अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है। आपका ऑप्शन इस प्रकार से है, डायफ्राम, कॉपर टी, लूप, कंडोम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी कंडोम। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है कॉपर टी, स्त्री नसबंदी, लूप, पुरुष नसबंदी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा जो अपनाई जाती हैं उसकी जो सर्जिकल विधि है वो है स्त्री नसबंदी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्त्री नसबंदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन ए है गोनेरिया, बी सिफिलिस, सी एड्स और डी इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स सभी लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। तो इसीलिए हम लोग डी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रीपियूस, ग्लांस, वल्वा, सीसन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी सीसन। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जनन इंद्रियां हैं। वल्व या भग, बी हाइमेन, सी योनि, डी ग्रीवा या सर्विक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइमेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फाइलोपियन नलिका में, योनि में, ग्रीवा में। तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए है पुरुष में, ऑप्शन बी है स्त्री में, ऑप्शन सी है पुरुष और स्त्री दोनों में और ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा जो होता है वो पाया जाता है स्त्रियों में, क्योंकि पुरुषों में जो होता है लिंग गुणसूत्र जो होता है वो एक्स वाई पाया जाता है, लेकिन स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्त्रियों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए है प्रजनन, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है जनन और ऑप्शन डी है शोषण। तो जीव जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो प्रजनन, जिसको जनन कहते हैं, के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए प्रजनन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग, पुष्पासन। तो स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 69 69 और ऑप्शन डी है 46। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में है कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है।
ये आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है और आपने 46 को टिक कर देंगे, लेकिन ये आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है मानव शुक्राणु, यानी कि नर गुणसूत्र की बात हो रही है। तो पुरुष से जो आता है वो 23 आता है, 23 गुणसूत्र आता है, और मादा से 23, तो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लाइनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, अपखंडन, विखंडन, मुकुलन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अपखंडन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। ऑप्शन ए है रजोधर्म, ऑप्शन बी है मासिक धर्म, ऑप्शन सी है मासिक चक्र, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो स्त्रियों में जो लैंगिक चक्र होता है उसे रजोधर्म, मासिक धर्म और मासिक चक्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, नर में कॉपर ग्रंथि द्वारा निकलने वाले शराब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पपीता, क्योंकि पपीता जो है वो एक लिंगी पौधा है, तो इसीलिए पपीता में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए पपीता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव भ्रूण का विकास होता है। ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है सर्विक्स में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी गर्भाशय में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, स्त्री केसर का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है वर्तिकाग्र, परागकोश, वर्तिका, अंडाशय। तो स्त्री केसर का भाग जो है वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों स्त्री केसर का भाग है। तो इसमें पूछ रहा है स्त्री केसर का भाग कौन नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी परागकोश। तो इस प्रकार से आज का जो ये वीडियो क्लास है वो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।